नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। बुलेटिन की शुरुआत किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को नोटिस भेजा गया है। साथ ही मामले को सुलझाने के लिए किसानों और सरकार की कमेटी गठित की जाएगी जो आपसी बातचीत से मसले को सुलझाएगी। अब से कुछ ही देर पहले यह खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा जाएगा प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों को, ताकि बातचीत का रास्ता खुल सके। कई दौर की बातचीत किसान संगठनों और सरकार में हो चुकी है, लेकिन ये बातचीत अब तक बेनतीजा रही है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी अड़े हुए हैं। वहीं सरकार ये कह रही है कि बातचीत के रास्ते अब भी खुले हुए हैं। अनीशा माथुर हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर से। लेकिन सबसे पहले अनीशा, आपका रुख करते हुए, इस नोटिस में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है कि बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, लेकिन बातचीत किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, क्या इस बारे में डिटेल्स दिए गए हैं? किस तरीके से कोई कमेटी का गठन होगा, मिडिल मैन कौन होगा, कैसे ये बातचीत आगे बढ़ेगी? नेहा, देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको क्लैरिफाई करके समझाऊं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज नोटिस किया है वो सेंटर को, सरकार को किया है कि देखिए अभी तक आपने क्या किया, जो वो हमें दिख रहा है कि अभी तक की नेगोशिएशन फेल हुई है। दूसरी बात कोर्ट ने जो कही कि जो पिटिशंस आज कोर्ट के सामने आई थी उनमें फार्मर एसोसिएशन, किसान एसोसिएशन का कोई भी नहीं था। पिटिशन कुछ दिल्ली के लोगों ने फाइल करी थी कि कुछ पिटिशन आई थी कि आप किसानों को सड़क पे से हटाइए, कुछ ही आई थी कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। ये सारी पिटिशंस को सुनने के बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी तक क्या हुआ, तो सोलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि हम कई राउंड बातचीत के कर चुके हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर किसानों को लग रहा है कि ये कानून जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो आपको भी खुले दिमाग से नेगोशिएशन करना पड़ेगा, वरना नेगोशिएशन काम नहीं कर पाएगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है कि आप हमें बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी चीज कोर्ट ने ये कही है कि क्योंकि कोई भी किसान यूनियन हमारे सामने नहीं है, तो हम किसान यूनियन की भी सुनना चाहते हैं। तो अब कल जो सुनवाई होगी उसके लिए किसान यूनियनों को और को भी इम्प्लीड किया जाएगा, पार्टी बनाया जाएगा केस के लिए, जो ताकि कोई वो भी आके अपनी बात रख सके। तीसरी बात जो कोर्ट ने कही है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें किसान यूनियन के नेता और सरकार दोनों शामिल हों, और ये जो किसान यूनियन इस वक्त धरने पर है उनके अलावा भी देश के और किसान यूनियनें भी शामिल हो, क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन चुका है। ये सारी बातें कह के कोर्ट ने कहा है अब कि कल सुनवाई होगी। हमारे साथ किसान यूनियन के नेता भी जुड़ रहे हैं। पन्नू जी, सर, अब कोर्ट कह रही है कि हम पूरा सुनेंगे और किसान यूनियनों की भी सुनेंगे, सरकार की भी सुनेंगे। क्या आपको लगता है कि अभी जो नेगोशिएशन, क्योंकि कोर्ट को भी सरकार ने आज ये कहा है कि अगर किसान क्लॉज बाय क्लॉज बात करने को तैयार हो जाए तो कुछ नतीजा निकल सकता है? हाँ, देखो, जो भी साढ़े पर नोटिस आएगा ना, जब लिखती आएगा फिर असी को दस सकते हैं, फिर उत्ते विचार करेंगे क्या उस एजेंडा क्या रखा है उन्होंने, केड़ी वो कमेटी बनाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसमें क्या नेगोशिएशन होनी चाहिए, करनी चाहते हैं, तो किन किन से करना चाहते हैं, केड़े पॉइंट पर करना चाहते हो, फिर पता लगेगा। पर सानू तो यह असी तो पॉइंटां पर गल करने की सानू लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि असी तो दी वापसी की गल कर रहे हैं। काले खेती कानूनों की जिहड़े तीनों उनकी वापसी की गल कर रहे हैं, पर उसके पॉइंट की क्या गल होगी? पॉइंट पर तो हम गल ही नहीं करना चाहते अभी, लेकिन कोर्ट कह रही है कि हम आपके पास अनीशा, हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब ये जो रुख स्पष्ट किया है यहाँ पर कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा ताकि बातचीत के रास्ते और बेहतर तरीके से खुल सके। अगर आपकी वहां पर कुछ किसान नेताओं से बातचीत हो सके, क्या वो इस पर राजी होंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन भानु के सदस्य हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एक कमेटी बना करके, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दा है और ऐसे मुद्दों को कमेटी बना करके सुलझाया जाना चाहिए, आप लोगों का क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कमेटी बना करके और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कमेटी में शामिल किसानों को करके स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लगा करके हमारी फसल खरीदे, हमें क्या है? MFC की हमें गारंटी दे दे, 3/7 धारा जो उन्होंने अनाज कितना भी कोई भर सकता है उसे रोक दे। हम उनके साथ हैं, हम देश के साथ हैं, हम देश के विरोध में थोड़ी हैं, हम देश विरोधी थोड़ी हैं।
लेकिन हमको जो गुंडा मवाली फारे मारना ये सब नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, हमारी एक और बात है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने के ऊपर जो हमारे विपक्षी किसान नेताओं ने जो दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करते हैं, उन्होंने कहा चिल्ला बॉर्डर पर से धरना खत्म कर दिया। मैं उन सबसे कहने देना चाहता हूं, वो आकर के देख ले चिल्ला बॉर्डर आज भी हमने जाम कर रखा है, हम चिल्ला बॉर्डर से नहीं गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष दोनों भूख हड़ताल पर उसी दिन से बैठे हुए हैं, जिस दिन से राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री से बात हुई। लेकिन जब तक बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र बहादुर सिंह और अनीशा माथुर हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में दखल दिया है और ये कहा है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे जल्द सुलझाने की कवायद की जानी चाहिए। वहीं किसान के आंदोलन का आज 21वां दिन है। आर पार के आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज सरकार को संशोधन का प्रस्ताव का जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, साथ ही ये कहा है कि वो आंदोलन को बदनाम ना करें। किसानों के आंदोलन को 20 दिन पूरे हो गए हैं। आज 21वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे किसानों का आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर किसानों ने फिर से हंगामा कर दिया। किसान अपने एजेंडे को लेकर क्लियर हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार जब तक कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज स्थिति है, सरकार के गले में घंटी आ रही, खाओगा जिम मरेगा, नहीं खाओगा जिम मरेगा। अगर किसान की समस्या मान ली तो बचेगा, और जो नहीं इस आंदोलन को एक ही तरीका रहेगा हमारे पास, तो या तो हम गोली खाओगे, हमें गोली तो हटा दो, और नहीं हमारी बात मान लो, दो ही रास्ते रहेंगे, तीसरा। इस बीच किसानों ने आज सरकार को संशोधन प्रस्ताव का जवाब भेजा है। किसानों ने औपचारिक तौर पर सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, साथ ही आंदोलन को बदनाम नहीं करने की अपील की है। पिछले 21 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव पर लिखित रूप से उनको जवाब भेजा है। इस प्रस्ताव में किसानों की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार ने जो उनको प्रपोजल दिया है उसको औपचारिक तौर पर किसान खारिज करते हैं। साथ ही किसानों ने ये कहा है कि जो किसानों का आंदोलन अलग अलग जगहों पर चल रहा है उसको लेकर के सरकार दूसरे किसान संगठनों से बात करके बदनाम न करे। अब इस तरीके की बातें किसानों की तरफ से कही जाने लगी हैं। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा के दर्शन पाल ने कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सरकार को औपचारिक रूप से जानकारी दी गई है कि किसानों ने सरकार के संशोधन प्रस्ताव को नकार दिया है। सरकार को भेजी चिट्ठी में संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार से जो प्रस्ताव मिला था वो उनके मौखिक प्रस्ताव का ही लिखित प्रारूप था। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसान नेता पहले ही विभिन्न दौर की बातचीत में मौखिक तौर पर अपनी बात रख चुके थे, इसीलिए लिखित जवाब नहीं दिया। मोर्चे ने कहा कि सरकार आंदोलन को बदनाम न करे। मोर्चे ने दूसरे किसान संगठनों से समानांतर वार्ता पर भी नाराजगी जताई है। दरअसल सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि उनके लिखित प्रस्ताव का किसानों की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद किसानों की तरफ से ये जवाब सरकार को दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। हमारी एक ही बात है, मैं बार बार अभी सरकार जो कहती है कि भाई इसको वापस नहीं लेंगे, मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले ये तीनों कानूनों को वापस ले जब किसान बात करने के लिए तैयार होगा। इसकी बात घोषणा सरकार करे कि ये अध्यादेश वापस ले। एक तरफ सरकार कानूनों को लगातार किसानों के हित में बता रही है और कई दूसरे किसान संगठनों से बात करके उनको अपने पक्ष में खड़ा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान सिर्फ और सिर्फ कानून को नो करने का ठान कर बैठे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। दिल्ली से अरविंद ओझा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
तो बीते दिनों में हमने देखा है कि इस तरीके से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अलग अलग किसान संगठन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। आज तक संवाददाता उन सभी बॉर्डर्स पर पहुंचे हैं जहां से किसानों का आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। नोएडा से जो दिल्ली की तरफ रास्ता जाता है, अब से थोड़ी देर पहले इन किसानों ने इस रास्ते को बंद कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ट्रैक्टर को रास्ते में लगा करके किसानों ने इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया है। 24 घंटे में दूसरी बार किसानों की तरफ से इस रास्ते को बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन और किसानों के जो नेता हैं, उनके बीच में बातचीत चल रही है कि इस रास्ते को किस तरीके से खोला जाए। यहाँ पर आप देखिए, सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए हैं जो किसान हैं और ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो तीनों कृषि कानून हैं उनको वापस लिया जाना चाहिए। आप लोगों ने 24 घंटे में दूसरी बार इस रास्ते को फिर बंद कर देखिए, हम लोग अब बंद किए हैं, अब ये बंद रहेगा इस वजह से कि हम लोगों ने कल 11 बजे, आज सुबह 11 बजे एक प्लान किया था, रणनीति की थी। दिल्ली की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। आप पूरा ये रास्ता सामने की तरफ देखिए। पैरामिलिट्री फोर्स के भी और जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो लगाए गए हैं और अभी इसको बंद किया गया है। जो यहाँ पर किसानों के नेता हैं उनसे बातचीत पुलिस प्रशासन का चल रहा है। ये कह रहे हैं कि कुछ देर बाद ये मामला सुलझ जाएगा, उसके बाद इस रास्ते को खोला जाएगा। तो दिल्ली में इस समय कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। कई जगहों पर 3rd डिग्री का ये ठंड का टॉर्चर भी इन किसानों को झेलना पड़ रहा है। इन सबके बावजूद किसान कंबल, अलाव और चाय की चुस्की के सहारे अपने इरादे पर डटे हुए हैं। सर्दी का ये आग का सहारा है और कम्बल अम्बल बस चलता रहता है। सर्दी कितने भी लगे लेकिन हम लोग को तो अपने डटे रहना है। कहीं चाय की चुस्की तो कहीं अलाव का सहारा, कहीं गुनगुनी धूप का आनंद, तो कहीं कंबल में खुद को समेटे हुए। ये तस्वीरें देश की राजधानी में चल रहे किसान आंदोलन की हैं। इधर दिल्ली में सर्दी ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आंदोलन पर डटे किसानों पर भी सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर पड़ रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर 21वें दिन भी डटे हुए हैं। मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं। यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे जो किसान हैं वो अलाव का सहारा लेकर के यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना आंदोलन कर रहे हैं। सर्दी कितनी भी पड़े लेकिन किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी जिद है कि सरकार कृषि कानून को वापस ले ले। यही नहीं, किसान गोली खाने तक को तैयार हैं। एक तो आंदोलन की गर्मी से तरोताजा रखे हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ चाय की चुस्की भी है। किस तरीके का ये आंदोलन है, किस तरीके का जोश है, क्या आगे की रणनीति? भाई ये तो आप देख रहे हैं, आगे की रणनीति तो यह हो रही, सरकार इन्हें वापसी ले ले। हमारी बनाई हुई सरकार है और सरकार हमारी बात नहीं मान लगी तो सरकार भी पछतावेगी। और जो नहीं, इस आंदोलन को एक ही तरीका रहेगा हमारे पास, तो या तो हम गोली खाएंगे। चाय की चुस्की और अलाव के साथ किसानों का आंदोलन तो ठीक चल रहा है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर मथुरा से आए किसानों का एक दल बेहद अनूठा प्रदर्शन कर रहा है। अलग अलग अनाज, सब्जी, दाल, चावल से सजी प्लेटों के साथ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। कई तरीके के अनूठे प्रदर्शन, अनूठा विरोध करने का तरीका भी दिखाई पड़ रहा है और एक तरीका है यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पर प्लेट में अलग अलग किसानों की जो खेती के प्रोडक्ट हैं वो लगाए गए हैं। क्या है इसका मतलब, क्यों है? आप कहाँ से आए हैं? हम लोग मथुरा से आए हुए हैं। हमने प्रोडक्ट लगाया है कि चीज को हम पैदा कर रहे हैं। सब्जी है, चावल है, दाल है, जितनी भी सब्जी है, अनाज है, मक्का है, सबको हम पैदा करते हैं। हम लोगों से ये खरीद करके सस्ती और ये बाजारों में हमारे भाइयों को महंगी देते हैं। हमारे भाइयों को महंगी दे करके उनको बेचारों को खिलाते हैं। किसानों की लाइन एकदम क्लियर है, समाधान सिर्फ एक है, तीनों कृषि सुधार कानून खत्म हो। अब आगे की रणनीति किसानों ने बना ली है। ये रणनीति दिल्ली को घेरने की है और आंदोलन को और तेज करने की, यानी किसान आर पार के मूड में है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से कुमार कुणाल और गाजीपुर बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रुके ठंड के साथ किसानों के विरोध के स्वर धीमे नहीं पड़े हैं। लगातार 21वां दिन है आज जब किसान अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। 21 दिन की तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे अब किसान आगे के संघर्ष के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।